जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में होने वाले साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान के कत्ल के हवाले से। और अभी तक मुल्जिमान का सुराग जो है वो नहीं लगाया जा सका, क्योंकि 48 घंटे गुजर चुके हैं। अभी तक पुलिस की जानिब से तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन जराये के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस जो है इस सारी मामले पर अब तक 70% अपनी तहकीकात जो वो मुकम्मल कर चुकी है। और आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान मुलजमान की गिरफ्तारी जो है वो जाहिर कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे अपने जराये के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने जो 60 से 70% जो तहकीकात की हैं, उन तहकीकात में मुलजमान को जो सुराग है वो लगाया जा चुका है। और आइंदा जो 24 से 36 घंटे हैं उसके दौरान रावलपिंडी पुलिस चौधरी अदनान के कत्ल में मुलविस जो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर देगी। और चूंकि ये मुकदमा जो है थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था, और मुकदमा नंबर जो था ये 253/24, जो कि बरादर निस्बती हैं चौधरी मोहम्मद अदनान के, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और मुकदमा चौधरी नदीम इकबाल जो हैं उन्होंने ये दर्ज करवाया, और इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 5 मुलजिमान जो हैं उनको नामजद किया गया है। उन मुलजिमान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी मोहम्मद तनवीर, उनके 2 बेटे जिनमें नो मुंतखब MNE दानियाल चौधरी, और उनके जो छोटे भाई हैं उसामा चौधरी, उनको नामजद किया गया है। और उसमें चौधरी चंगेज खान जो है इनको भी इसी मुकदमे में नामजद किया गया है। 5वां जो बंदा है उसका नाम है नुमान कामिल। उसके साथ भी चौधरी अदनान के ज़मीनों के हवाले से जो मामलात थे वो चले आ रहे थे, जिसके हवाले से जो मुकदमात थे वो रावलपिंडी की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। ये सारा वाक़या जो है ये 12 फरवरी के शाम को पेश आया। शाम 6:15 पर चौधरी मोहम्मद अदनान जो है वो जिना पार्क के करीब जो सिग्नल है, जहाँ पर हसास इदारों के दफातर मौजूद हैं, जिनमें पुलिस लाइन हेडक्वार्टर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का दफ्तर, कमिश्नर रावलपिंडी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स, और इस सारी ये जो रूट था जिसके ऊपर चौधरी अदनान को फायरिंग का निशाना बनाया गया, इस रूट पर अमूमी तौर पर VVIP मूवमेंट रहती है, और हसास इदारों के जो एहलकार हैं वो 24 घंटे इसी स्पॉट पर जो है वो मौजूद रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद इतना हैरानकुन वाक़या हो जाना ये समझ से बालातर है कि दिन दिहाड़े इस तरह की जो वारदातें हैं वो शहर के अंदर तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरह साबिक मेंबर पंजाब असम्बली जो हैं उनको रावलपिंडी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के सामने अंधाधुंध फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन उस हवाले से बहुत सारी क्या सराहियां की जा रही थी कि चौधरी अदनान जो है वो फलान जगह से घर की तरफ जा रहे थे, चौधरी अदनान जो है वो कचहरी चौक की तरफ से आ रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि चौधरी अदनान जो है ये उस वक्त जब इन पर ये हमला हुआ, जब ये फायरिंग हुई, तो चौधरी अदनान जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो न्यू कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ से आ रहे थे, और उस वक्त उनका जो मुंह था, जो उनकी सिम थी, वो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर की जानिब थी। और चौधरी अदनान के बारे में ये बताया जा रहा था कि चौधरी अदनान जिस वक्त उन पर हमला हुआ तो वो अकेले थे। लेकिन जो मेरे जराए हैं, जो मेरे उनके फैमिली जो मेम्बरान हैं, उनसे भी जो मैंने बात की, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि फायरिंग के वक्त चौधरी अदनान जो है वो अकेले नहीं थे। चौधरी अदनान के साथ जो है वो 4 लोग थे। 2 लोग जो है वो चौधरी अदनान की गाड़ी में मौजूद थे, और 2 लोग जो है वो चौधरी अदनान से जो पीछे गाड़ी थी वो गाड़ी भी चौधरी अदनान की थी। 2 लोग उसके अंदर मौजूद थे। इनमें जो चौधरी अदनान के अपने साथी थे, जिनमें फजले रब्बी और चौधरी जहीर जो है ये चौधरी अदनान के साथ मौजूद थे। जबकि जो इससे पिछली जो दूसरी गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी के अंदर जाहिद हफीज और एहतशाम सखावत ये लोग जो है उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। लेकिन जो हमलावर थे वो इतने शातिर थे कि उन्होंने जो जिना पार्क है, जिना पार्क के बाहर उन्होंने अपनी बाइक जो है वो पार्क की, और वहां से उन्होंने सड़क क्रॉस की। सड़क क्रॉस करने के बाद उस वक्त चौधरी अदनान पर हमला किया, जिस वक्त सिग्नल जो है वो बंद था। गाड़ी वहां पर रुकी, उन्होंने ड्राइविंग सीट से आकर ये अटैक किया, और चौधरी अदनान जो है हमले के वक्त ये गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। चौधरी अदनान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ये गोलियां लगी हैं, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ उस वाक़े के बाद हम जय वकुआ पर भी पहुंचे। हमने जाकर चौधरी अदनान की गाड़ी भी देखी। ब्लैक कलर की जो उनकी गाड़ी थी उसकी राइट साइड से ये अटैक किया गया है, ड्राइविंग सीट से ये अटैक किया गया है। उसमें चौधरी अदनान को जो गोली सीने पर लगी और जो गोलियां उनको चेहरे पर लगी ये जानलेवा साबित हुई। मुख्तलिफ हिस्सों पर ये गोलियां लगी, एक गोली उनको कमर पर लगी, और मजमूई तौर पर जो वो चौधरी अदनान के जिस्म पर 5 गोलियां जो वो लगी थी। लेकिन ये गोलियां उससे शायद जो है वो
जो इससे जायद ये फायरिंग जो है वो की गई, इससे जायद गोलियां फायर की गई, लेकिन चौधरी अदनान को जो गोलियां लगी वो सिर्फ 5 गोलियां थी, जो उनके सीने, गर्दन, चेहरे और कमर और मुख्तलिफ हिस्सों पर ये गोलियां लगी थी। ये गोलियां जो है ये चौधरी अदनान की जिंदगी का जो है वो आखिरी सूरज जो है वो गुरूब कर गई। हमने देखा तमाम लोग जो है वो चौधरी अदनान से मोहब्बत करने वाले जो थे वो सारे मामले में, ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह जो है वो फैल गई और तमाम लोग जो है वो काफ़ी अफसरदा हुए। और ये मुकदमा जो है वो थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है और मुकदमे के मुताबिक चौधरी अदनान जो है उन्होंने ये बता रखा था कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर, उनके बेटे दानियाल चौधरी, दूसरे जो बेटे हैं उनके उसामा चौधरी और उनके जो तीसरा जो साथी है, चौथा साथी जो है चौधरी चंगेज खान, इनसे शदीद जान के खतरात लाक हैं। और ये उनके फैमिली के 3 से जायद लोगों ने ये सारी जो सिचुएशन जो बताई है, जो मुकदमे के मुताबिक है, ये 3 से जायद लोगों ने बताया कि चौधरी अदनान अमूमन अपनी जिंदगी में ये जिक्र किया करते थे कि जमीनों के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा है उनकी जानिब से काफी दबाव था इनके ऊपर, वो दबाव डाला जाता था। फिर उसके बाद जो नुमान कामिल हैं इनके साथ भी जो ज़मीनों के मामलात थे वो चले आ रहे थे, जिनके मुकदमात रावलपिंडी की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत थे। और ये मुकदमा जो वो दर्ज कर लिया गया। मैंने आपको बताया कि क्योंकि अब जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त ये टाइम हो रहा है तकरीबन 7:15 के करीब का ये टाइम है, और मैंने आपको बता दिया कि पुलिस ने इसके ऊपर जो है ना वो 70% अपनी तमाम तहकीकात जो है वो मुकम्मल कर ली है। मेरे ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस जो चौधरी अदनान के कातलों के हवाले से जो गिरफ्तारियां जाहिर करेगी वो अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो वो जाहिर कर देगी, क्योंकि रावलपिंडी पुलिस ने बड़ी तेज रफ्तारी के साथ इस सारे वाक़े के ऊपर काम किया। क्योंकि सीपीओ रावलपिंडी, एसएसपी ऑपरेशन आफिस कामरान असगर, जो आरपीओ रावलपिंडी है सैयद खुरम अली, वो इस सारे मामले को खुद देख रही है। क्योंकि रावलपिंडी के अंदर जो साल 2018 के बाद ये मेंबर सूबाई असम्बली जो है वो मुंतखब हुए थे और उसके बाद ये पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेवेन्यू पंजाब जो है वो काम करते रहे। उसके बाद ये इनको वहाँ से हटाया गया। इन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से भी एक जामे रिपोर्ट उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, उनको एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की थी ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से, जिसके बाद माफिया ने अपना असर रसूख दिखाया और चौधरी अदनान को जो उनकी वजारत थी उससे हटा दिया गया और उसके बाद इनको सोशल वेलफेयर में जो है वो तैनात कर दिया गया था। क्योंकि जंडा चीची और स्कीम थी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर ज़मीनों के कब्ज़ों के हवाले से काफ़ी जो है ये तशवीश का शिकार थे। और जो उनके फैमिली ज़राए थे उनके मुताबिक चौधरी अदनान जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें ज़मीनों के मामलात के हवाले से एक ऑफिशियल जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में एक मुलाकात के लिए गए थे और उस मुलाकात में भी वहाँ पर भी थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद चौधरी अदनान जो है वो गुस्से से वहाँ से निकले थे और उन्हें बिलाखिर जना पार के करीब जो है वो फायरिंग करके शहीद कर दिया गया है। सोगवारान जो है उनमें चौधरी अदनान ने 2 बेटे और 1 बेटी जो है वो छोड़ी है, एक बेवा है उनकी, और उसके साथ उनकी जो मुअम्मर वालदा हैं, जो बूढ़ी वालदा हैं, उनके हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी ये खबर चली कि उनकी वालदा जो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो भी हार्ट अटैक से जो वो जाँ बाक हो चुकी हैं। लेकिन इस खबर की मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बड़ा क्लियर मैंने बता दिया था कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये खबरें चल रही थी उस वक्त मैं खुद चौधरी अदनान के घर मौजूद था। डेड बॉडी जो है वो उस वक्त उन्हें घर मुंतकिल नहीं की गई थी, क्योंकि डेड बॉडी जो थी वो DHQ अस्पताल रावलपिंडी के अंदर उस वक्त उनका पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा था और खबरें ये सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई कि उनकी वालदा इंतकाल कर गई और ये वो उनके अहल खाना ने सख्ती से भी इस चीज़ की तरदीद किया। और आज मैंने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर भी आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है और ना इस बात में कोई सदाकत है कि चौधरी अदनान का जो दुख था, उसकी वालदा जो उसके अपने बेटे के दुख की वजह से जो वो इंतकाल कर गई है। लेकिन अंदरनाक वाक़या था कि पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के करीब इस तरह फायरिंग करके एक साबिक मेंबर पंजाब असम्बली जो है उनको मौत की वादी में जो है वो धकेल दिया गया। लेकिन हमने देखा उसके जनाजे के अंदर भी हमने शिरकत की चौधरी अदनान के, और हमने देखा कि उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद थी और लोगों का समुंदर था, लोग जो है वो सारों कतार रो रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या था और इसके हवाले से जो मज़ीद पेशरफ थी वो भी आपके गोश गुजार कर दी है और मज़ीद भी कत्ल के हवाले से, मुलजमान की गिरफ्तारियों के हवाले से तमाम पहलुओं से भी पुलिस तहकीकात कर रही है और तमाम जो तहकीकात होंगी वो भी अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।